मॉर्निंग कुणाल, साइडवेज मोमेंटम भले ही सेंसेक्स और बैंक निफ्टी परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अब एक फॉर्मेलिटी जैसा लग रहा है। जिस तरह से मार्केट के सेंटिमेंट से ट्रिगर्स की कमी है, कैसे देखा जाए वीकली एक्सपायरी के आज के दिन को? तो आज भी शायद मेरे ख्याल से सेमी डे होना चाहिए, थोड़ा सा एक डल प्राइस एक्शन डे होना चाहिए। मैं एक डेटा दिख रहा था जो बहुत इंट्रीगिंग है, जो हम पुराने अगर लास्ट 7-8 ईयर्स का डेटा दिखे तो जब जब इंडेक्स ने नया हाई बनाया है वो लो विक्स पे नहीं बनाया है। वो जो अब हम कह रहे हैं कि 14-15 के आसपास की जो इंडिया विक्स है, जनरली कहते हैं कि एक रेजिस्टेंस को पार करने के लिए मोमेंटम चाहिए होता है। तो मोमेंटम अगर वापस आता है तो फिर ब्रेकआउट होता है, सस्टेन होता है। बट मोमेंटम क्रॉस होने के बाद में या पड़ाव क्रॉस होने के बाद में देन वी वांट द विक्स टू स्लो डाउन और तो वो ग्रेजुअल अप ट्रेंड में वापस आ जाता है। हमने वो सेम देखा बैंक निफ्टी में, बट इंडेक्स में समहाउ 14.5 to 15 के आसपास विक्स है। हम 2021 की बात कर पिछले साल की बात करें तो जब इंडिया विक्स ने 17 क्रॉस किया था तब निफ्टी ने 18,000 के लेवल्स को क्रॉस किया था और फिर नया हाई बनाया था। मेरा मानना है कि अगर हम यहाँ से अगर न्यू हाई अगर चाहते हैं इंडेक्स में या अगर बनाना चाहते हैं तो विक्स को थोड़ा सा राइज होना पड़ेगा। 16.5 to 17 के आसपास विक्स आना पड़ेगा। 16.5-17 विक्स आने के लिए हो सकता है कि शायद इंडेक्स 100-200 पॉइंट स्केल डाउन करे, बट बोलते ना वन स्टेप बैक 2 स्टेप्स फॉरवर्ड, ये मार्केट शायद उस डायरेक्शन में जा सकता है। कितना स्केल डाउन का बोला? 100-200 पॉइंट्स अगर स्केल डाउन करे। फेयर पॉइंट। तो आपको लगता है वर्स्ट केस में 18,000 पे आके 18,200 का जोन जो है, जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि उसमें वो पंच भरने के लिए, जैसे थम्स अप में जो फिज होता है बॉटल खोलने में, वो फिज जो है मिस हो रहे हैं बाजार में। एक्शन इज लैकिंग, ये आपको दिख रहा है कि बाइंग एक्शन ही नहीं दिख रहा है, बाइंग मोमेंटम नहीं दिख रहा कि वो आपको चाहिए। तो अब आज आप एक्शन कहाँ ढूंढ रहे हैं? आपको लग रहा है कि लार्ज कैप जैसे बैंक्स कल अच्छा चले, पार्टिसिपेशन बैंक से या फिर सीमेंट जैसे स्पेसेस से, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप तो परफॉर्म कल नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे एकदम स्पेसिफिक होना पड़ेगा, बिकॉज हम सारे स्टॉक्स जो एक सेक्टर में वो वर्कआउट नहीं कर रहे हैं या ब्रेकआउट नहीं दे रहे हैं, सस्टेन भी नहीं हो रहे हैं। तो उस लिहाज से मैं दो थोड़े डिफरेंट स्टॉक्स पिक करूंगा। पहला रहेगा आईटी, मिड कैप आईटी में रेडिंगटन, जो मेरा मानना है कि बहुत ही अच्छे लेवल के ब्रेकआउट पे आ चुका है। स्टॉक स्विंग लेवल्स को पार कर चुका है, वॉल्यूम्स काफी अच्छा बिल्टअप हो चुका है और ये एक ऐसा आईटी स्टॉक है मिड कैप आईटी स्पेस में से जिसने मेजर करेक्शन नहीं दिया था फ्रॉम 2021 हाइज, और ये फर्स्ट कम बैक कर रहा है। तो ये एक अच्छा साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। रेडिंगटन पे बुलिश रहूंगा, 175 का टारगेट रख सकते हैं यहाँ पे, स्टॉप लॉस 152 का रख सकते हैं। सेकंड रहेगा बाय अमरा राजा बैटरी पे, जिस स्टॉक ने पोस्ट रिजल्ट्स या पोस्ट जो एक मूव आया था ऑलमोस्ट वीक 10 डेज बैक, उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा है, 200 मूविंग एवरेज को पार किया है काफी टाइम के बाद, और उसके बाद और अच्छा फॉलो थ्रू प्राइस एक्शन देखा है। तो अगर ये स्टॉक शायद 0.5% 1% डाउन खुले तो मेरे मन से अच्छा बाय जोन बन सकता है हमारा राजा बैटरी पे। 666 का टारगेट रख सकते हैं, 618 का स्टॉप लॉस। ठीक है, ऑलराइट। तो हमारा राजा बैटरीज, ये वाला स्टॉक आप यहाँ पर रेकमेंड कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल, ये दोनों स्टॉक्स हमें रेकमेंड करने के लिए। सो